अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची में गर्मियों का आगाज़ हो गया है। बाकी मुल्क भर में जिस तरीके से गर्मी आग बरसा रही है, उसी तरीके से कराची में भी गर्मी की शिद्दत को 40% तक 40 डिग्री तक जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है। अब देखना यहाँ पर यह है कि हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि गर्मियों के आने से पहले, हीट वेव के आने से पहले और तमाम तर मसाइल के आने से पहले जल्दी सोलर्स लगवा लिए जाएं। सोलर जब से सोलर्स का नाम आया है, सोलर्स मार्केट में आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोलर्स लगवा लिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक ढूंढ रहे हैं कि उसका सोलर्स का भी हमें कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए। कुछ डिवाइसेस भी मार्केट में घूम रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोलर्स, नकली सोलर और असली सोलर की, नकली पैनल असली पैनल की पहचान क्या है। कुछ लोग आपको कहते हैं कि ये आपको 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए का पूरा सिस्टम पड़ता है, और कुछ लोग कहते हैं कि 1.5-2 लाख रुपए में लगा के दे रहे हैं। कुछ कहते हैं अपने मीटर पर डिवाइस लगा दें, कुछ कहते हैं कि आप ये कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर देंगे तो वैसे हो जाएगा। बहुत सारी कयास आराइयाँ हैं सोलर पैनल्स को लेकर, और जिन लोगों ने लगवा लिया है और जो लोग इस साल सोच रहे हैं लगवाने का, उनके लिए थोड़ी सी आसानी करने के लिए आज का प्रोग्राम हम लोग करेंगे। लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ उन लोगों से बात करेंगे जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं कि सोलर, असली सोलर की पहचान क्या है और क्या ये आपको लगवाना चाहिए या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ के सोलर लेने आए हैं या दोस्त हैं ये आपके? ये मेरा दोस्त है, ये यूपीएस लेने आया है। यूपीएस लेने हैं। अच्छा, सोलर के बारे में सोचा है कि सोलर लगवा लूँ घर पे? सोचा नहीं है, सोच रहे हैं। ऐसा लगाने का नहीं सोचा है, बाकी ऐसा ज़हन बना हुआ है। तो ज़हन बना लिया है, तो फिर अभी तक लिया क्यों नहीं है? असल में घर में यूपीएस लगा हुआ है, अभी लगाया है, 2-3 महीने हुए हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि यूपीएस पे जितना चल रहा है चला लूं, उसके बाद जो है ना सोलर लगाएंगे। अच्छा, सोलर हमने देखा है कि लोगों ने काफी अरसे से सोचा हुआ है, लगाना है लगा नहीं रहे। वजह क्या है इसकी? अभी लोगों का जो सिस्टम पहले से चल रहा है, लोगों के पास बैटरियां पड़ी हैं, तो बैटरियों के हिसाब से ये यूपीएस ले आते हैं, तो उसके साथ उसका सिस्टम अच्छा चल जाता है। अभी अगर एक गरीब आदमी एक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहता है कि यार है ना, पहले ये यूपीएस को चला लें, बैटरियों को ख़त्म कर लें, उसके बाद अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं, लोग वीसियाँ रखते हैं अलग अलग सिस्टम से, अगर उनके पास पैसे आ जाते हैं उसके बाद वो सोलर लगवा लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप अगर सोलर लगवाते तो कितनी प्लेटें लगेंगी आपके घर पे? मेरे घर पे तो ये जो बड़ी वाली है तकरीबन 10 लगेंगी। 10 लगेंगी, माशाल्लाह। मतलब ठीक ठाक बड़ा घर लिया हुआ आपने। बड़ी फैमिली बड़ी बड़ी है। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताएं, घर पे सोलर लगवा लिया है या अभी सोच रहे हैं? लगवा लिया। कब लगवाया? हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो 2 साल पहले की कीमतों की बात करें और अभी की कीमतों में की बात करें, क्या फर्क है? 50% का रेट का फर्क आया। फर्क आया मतलब ज्यादा हुए या अब कम हुए? कम हुए हैं रेट। आपने महंगे लगवाए थे? हमने महंगे लगवाए थे। अच्छा, ये जो बहुत सारी बातें जो हैं पिछले कुछ साल, 1.5 से 2 साल ही होने वाले हैं अब तो, जब से हम सुन रहे हैं कि सोलर का ये हो गया, सोलर पे टैक्स लग गया, सोलर जो है वो ठीक नहीं है, सोलर जो है वो फेक है, खराब है, नकली है। ये मुझे बताएं कि ये क्या सोच के आपने लिया था? हमने तो पॉजिटिव सोच के लिया था। ये तो वो लोग इस तरह की फेक खबरें दे रहे हैं जिनको पता ही नहीं है। इसके बाद जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं वो दे देते हैं, या जिनको पता नहीं है, जो बेचना नहीं चाहते वो इस तरह की खबर देते हैं। बाकी जो सोलर लगाने वाला है, जो बेचने वाला है, उनको पता है किन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने किन चीज़ों को, अगर कोई बंदा सोलर लगवाने वाला है, ऐसे देखा है कि बिजली का बिल कम आएगा, वो वाकई कम हुआ, फर्क आया। कितना फर्क आया? अब हमारा सिर्फ रात का बिजली का बिल आता है, दिन का हमारा कोई बिल नहीं आता। मतलब जब तक सूरज है तब तक आप लोग सोलर पे रहते हैं और उसके बाद आप लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र। क्या लेने आए? बस वैसे हम तो मिलने के लिए आए हुए थे। मिलने के लिए आए। मैं सोलर लगवा लिए घर पे? नहीं, लगवा नहीं लिया, वैसे पूछ रहे थे रेट। हम पूछ रहे हैं क्या? अभी तक सोच ही रहे हैं? अक्सर कराची वाले सोच ही रहे हैं सोलर नहीं, कराची से नहीं हूँ मैं आपने? इस्लामाबाद से आया हूँ। इस्लामाबाद वालों ने लगवा लिए सबने? जी, बहुत लगवा बहुत लिया। सारों ने लगवा ली। कराची और इस्लामाबाद के रेट में कुछ फर्क है? जी, बहुत फर्क है। अभी मैंने पूछा है, यहाँ पे महंगे यहाँ पे महंगे हैं? जी, महंगे हैं। हमें तो लोगों ने यही चूना लगाया है कराची में सस्ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ और भी मार्केटिंग की है यहाँ पे। हाँ। तो मुझे यहाँ के रेट ज्यादा नजर आए। अल्लाह, कराची महंगा है? कराची महंगा। अच्छा, तो ये जो सोलर पैनल्स लोगों ने लगवाने हैं, अब लोग कहते हैं कि हमें बैटरी भी लेनी है, हमें इन्वर्टर भी लेना है, पैनल्स भी लेने हैं, तो ये सीधा 5-6 लाख रुपए का खर्चा है। जी, ऐसे ही है। अब लोगों के पास नहीं है 5-6 लाख रुपए, लोग क्या करें? खाली प्लेटें लगा लें, खाली प्लेटें। ना बैकअप लें, ठीक है, दिन में चला लें और रात को वाटर पे तो खाली चला। प्लेटें लग जाती हैं? जी, लग जाती या है। लोग कहते हैं कंपलसरी है भाई बैटरी और इन्वर्टर लेना? जरूरी नहीं है, आपका डिपेंड है कि कितना एक्सपेंडिचर है आपके घर का, कितना खर्चा है, उसके मुताबिक कर लें। अच्छा बताएं,
सोलर लगाने से फर्क पड़ता है बिजली के बिलों में? लाजमी पड़ता है। कितना पड़ा है आपके? मैंने तो अभी नहीं लगवाया, वैसे पड़ता है, पर मेरे दोस्त ने लगवाया, अच्छा खासा फर्क पड़ता है। बताया उसने? आप जी, कब बिल्कुल। लगवा रहे हैं? मैं बस जाके लगवाऊंगा बस इंशाल्लाह। जाके लगवाएंगे। हाँ। रेट्स मालूम करनी है आपने? बहुत सोचा ज्यादा। इस्लामाबाद ही सस्ता है। जी, इस्लामाबाद से भी सस्ता आपका लाहौर है। अच्छा, लाहौर में इससे भी सस्ता हाँ, है? इससे भी। अगर हमने कराची वाले ने मंगवाना तो हम लाहौर से जी मंगवाएं? बिल्कुल मंगवा ले, हम आपको भेज देंगे। ठीक है जी, ये भी सही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, आप कराची में रहते हैं? आप भी इस्लामाबाद से हैं? आप भी इस्लामाबाद। यहाँ कैसे आना हुआ? मेहमान के तौर अच्छा, पर मेहमान। तो आपने पहले भी आते रहते कराची? तो यहाँ पर बताएं, सोलर देखकर जो रश है वो उतना ही है जितना बाकी शहरों में? महंगा है, इधर क्या? महंगा है। इधर महंगा है हाँ, सोलर? इधर ये महंगा। आपने नहीं बात कर दी। अब अब हमें लगेगा कराची में महंगे मिलते हैं सोलर। इधर महंगा है, अच्छा, लाहौर में एक पैनल कितने का है? लाहौर या इस्लामाबाद में? उधर कम वहाँ में 17,500 का मिल जाए, 1,000 कितना? का 17,500। लाहौर में 17,500, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में 17,500 और यहाँ पर यहाँ पे 18,500 बताया। 1,000 रुपए का फर्क हाँ है। जी बिल्कुल। एक और बैटरी वगैरह बैटरी वगैरह तो आपकी कंपनियां बनाती हैं, वो तो सेम रेट ही होता तो है, सेम ही है। वो तो तकरीबन डिस्काउंट मिल पैनल का जाता फर्क है, 1,000 हाँ। रुपए का फर्क आ रहा है। आपने लगवा लिया है या सोचा है? अभी लगवा रहे हैं। अभी लगवा रहे हैं? हाँ। मतलब लगवा रहे हैं कि प्रोसेस शुरू हो गया है या हाँ। अभी सोचा है कि नहीं, लगवा नहीं। रहे हैं? अभी सोचा है। सोचा है। हाँ। तो ये जो अचानक से इतना बड़ा खर्चा है, नहीं खर्चा तो है, पर बाकी भी तो बचत है ना। कि बचत हो जाएगी हाँ। बाद में, तो ये 5-6 लाख रुपया बंदे को निकालना ही निकालना है, कुछ भी हो जाए या हाँ, कुछ। आपने इतनी मार्केट फ्री होगी, कोई ना कोई आपके पास स्कीम तो आई होगी ना नहीं, कि यूं नहीं यूं कर लेते हैं। वो कुछ स्कीम आई है? नहीं स्कीम को तो पैसे ही लगाने पड़ेंगे हाँ। और कोई हल नहीं है इसका। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या उन्होंने सोलर्स लगवा लिए या वो अभी तक जो है वो उसके रेट ही मालूम कर रहे हैं और वो जो है वो उस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई इधर आइएगा। जी जी, मुझे ये बताएं कि काम करते हैं हम यहाँ पे? मेरी अपनी शॉप है, ये शॉप है, ये शॉप है। अच्छा, आप ही की शॉप है। पैनल कैसे दे रहे हैं? पैनल का रेट तो गिरा दिए हम लोगों ने, कितने गिरा दिए? बहुत सारे गिरा दिए, जमीन से, ये नहीं कि आसमान से जमीन पे गिरा दिए। कितने का मिल रहा है पैनल? अभी तो पैनल जितने में गाहक मांग रहा है दे रहे हैं हम लोग। तो कितने में देंगे? गाहक आप जितने में लेना चाहो दे देंगे। वाह जी वाह, मुझे कितने में देंगे? जो प्राइस यानी कि हमारे को तो जो कस्टमर जो प्राइस बोल रहे हैं हम तो खाली हाथ तो भेज ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं ले जाओ बस। ले जाओ, मतलब आप 10,000 में पैनल दे देंगे? 6,000 रुपए में दे देंगे, 5,000 रुपए में दे देंगे, 4,000 रुपए में दे देंगे। और बोलो, ये क्या, ये इतने सस्ते पैनल्स कैसे हो रहे और हैं? होलसेल का मतलब क्या होता है? कोई रिटेल थोड़ी। 4,000 के पैनल कहाँ से मिल रहा है? दुकान आप देख रही है, कौन सी दुकान के आगे खड़ी है? पहले ये तो देखे। मैंने देख लिया, लेकिन मुझे बताइए ये शॉप है कौन सी? ये चार- हारून है। ये हारून पूरे कराची के अंदर वो दुकान है जो सबसे पुरानी दुकान है, जो सबसे कम रेट में बेचते हैं। नहीं तो एक बंदा 18,000 का पैनल दे रहा है, ठीक आप है। 4,000 का अगर पैनल दे रहे हैं, क्या फर्क है? बस फर्क है ना, क्या वो वो ज्यादा फर्क कमा है? वो ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। नहीं, कमाने के एतबार से नहीं, क्वालिटी के एतबार से बताइए। क्वालिटी एक नंबर, ए ग्रेड ना हो पैसे नहीं देना, गारंटी देंगे। और बोलो, सही है। तो मतलब ये कि आप 4-5 हजार में पैनल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे अब हैं। ये ना हो मुकर जाए आप। के साथ आपका नाम लेकर अगर मैं 5,000 रुपए में नहीं दूं फिर आप बात करना। नहीं नहीं, मेरा नाम लेके क्यों, मैं खुद आऊंगी 5,000 के पैनल लेने। मैं दूंगा। ये ना हो आप मुझे कहे नहीं, रात गई बात गई। मेरा रिकॉर्ड है, ये हारून इलेक्ट्रॉनिक का ये रिकॉर्ड है। मैं यहाँ बैठा हूँ 26 साल से बैठा हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है इस चीज का। ये 5,000 के 5,000 में और पैनल। अगर पैनल में कोई कमी पेशी हुई, कोई क्वालिटी में फर्क हुआ, बिल्कुल ए ग्रेड होगा, किसी ने बोला बी ग्रेड है, वापस रिटर्न है, पूरे और पैसे। वो क्या उसे कहते हैं, गारंटी भी तो होती है। बिल- गारंटी कितनी दे रहे हैं? गारंटी तो नाम की होती है, कोई चाइना थोड़ी जाएगा वापस। ये तो दुकानदार अपना नाम करके बोलता है गारंटी है, कोई गारंटी नहीं आती। कोई गारंटी नहीं है। नहीं। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ साथ में जो है वो बैटरीज भी होती हैं, इन्वर्टर्स भी होते हैं, वो भी दे रहे हैं या सिर्फ पैनल्स हैं? नहीं, जब पैनल गाहक लेगा तो पैनल ही देंगे। आप इन्वर्टर लेंगे, आपको इन्वर्टर देंगे। अच्छा, इन्वर्टर भी सस्ते हैं? बिल्कुल। इन्वर्टर बताएं जरा कितने के? इन्वर्टर हम 14,000 रुपए में दे रहे हैं, 15,000 रुपए में दे रहे हैं, 10,000 रुपए में दे रहे हैं, 9,000 रुपए में दे रहे हैं, 6,500 रुपए में दे रहे एक हैं। मिनट, ये कौन से इन्वर्टर है? मैंने तो सुना है इन्वर्टर 1.5 लाख रुपए के हैं शायद। अब 1.5 लाख वाला भी है मेरे पास, 15 लाख वाला भी है, 20 ठीक है, लाख वाला। फर्क है, क्वालिटी में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चीजें होती हैं जैसे बड़ा छोटा, जैसे ऐसे चीजों में कोई 1 किलोवाट आता है, 2 किलोवाट आता है, 3 किलोवाट आता है। 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, जी जी। क्योंकि मोस्टली लोगों के घरों में 5 किलोवाट का ही होता है, उतने में चल जाता है। नहीं, 1.2 लगता है, 2.5 लगता है। जो बड़े अमीर लोग होते हैं वो 3.5, 4.5। चले 2.5 किलोवाट जो है वो नॉर्मल घरों में लगता है। 2.5 किलोवाट की कीमत क्या है? 2.5 देखो 43,000 रुपए से शुरू होता है, 85 तक होता है रेट। 43-43 ना? 43 से शुरू ठीक है। होते हैं और 85 तक, 86 तक, 87 तक रेट होता है, यानी कि 90 के नीचे होते हैं।
और हाँ। जो 85 वाला है, जी, जी। 85,000 का इन्वर्टर है और जो 43,000 का इन्वर्टर है, क्वालिटी में क्या फर्क है? देखो बात ये नहीं है, कंपनियां हैं जैसे लो हाई, किसी कंपनी के प्राइस कम है। अब कोई कंपनी ऐसी है जो मार्जिन ज़्यादा रखती है, सही है। यानी कि वो प्राइस बोलती है कि ये प्राइस है, यानी कि उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, उससे कम वो बेचते नहीं, क्योंकि वो जितना प्रॉफिट होता है वो जैसे क्रिकेट हो गई, इधर उधर हो गए, वो वहाँ याशी में पैसा, जैसे आपको दुबई का टिकट दे दिया, मलेशिया का दे दिया, तो वो पैसे अपने यानी कि वहाँ पे गाहक से निकाल के वो उन लोगों को खिलाते हैं। लेकिन हम ये चीज़ नहीं मार्जिन ज्यादा मार्जिन रखते हैं, उसमें चीज ज्यादा की क्वालिटी एक ही है। अब ये ना आप खुद भी ट्रोल हो, साथ मुझे भी लोगों से कह रहे हैं कि खराब चीज दिलवा ऐसा दी। हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। अभी हम क्वालिटी पर भी बात करेंगे, पैनल्स भी देखते हैं कौन कौन से पैनल्स हैं और एक ए जो कैटेगरी है वो क्या है, बी कैटेगरी क्या है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के हवाले से और एक दुकान के बाहर हम मौजूद हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि वो आपको बहुत सस्ते इन्वर्टर्स भी और पैनल्स भी दे रहे हैं। पैनल्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ ही मौजूद है, मुझे जरा पैनल्स का बताइएगा। ये देखें, आप जो बोली थी ए ग्रेड होगा, तो ये देखें, ये स्टिकर नहीं है, ये स्टिकर नहीं है, आप देख ले, अंदर ही है, शीशे के अंदर लिखा हुआ है। शीशे के अंदर लगा हुआ है, क्या ठीक लिखा हुआ है? ए ग्रेड लिखा हुआ है। ठीक है। ये देख रही है, ये देख रही है मोर। और सबसे बड़ी चीज, कंपनी का बाकायदा नाम होगा, लिखा है। आप ये देखें, ये पाकिस्तानी नहीं है, क्या लिखा हुआ है? मेड इन चाइना लिखा हुआ है। सही है। आप 5,000 रुपये दो, ले जाओ। लेकिन एक बात और मेरी ज़हन में रखना, ये सोलर पैनल का रेट डेली बेस का होता है, ठीक है। बात ज़हन में रख लेना। आज रेट कुछ है, तो ये क्या बात है, आप प्रोग्राम ऑन एयर होगा, लोग देखेंगे, उसके बाद लोग आएंगे ना, आप वो आए, आप बोल दें भाई रेट चेंज हो मैं आपके लिए 1 हफ्ते का टाइम दे सकता हूँ, और बोलो। अरे 1 हफ्ते का टाइम ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि उल्टा कीजिएगा इसको, बल्कि सीधा कीजिएगा। ये उल्टा हो गया। हाँ सीधा करें इसको। ये देखिए, ये स्कैनर लगा हुआ है, इसका 2 नंबर में स्कैनर नहीं होगा। अच्छा ये स्कैनर्स जो है पीछे लग रहे हैं अब। जी, ये पीछे ही ये तो होता है। पहले ये था ना कि स्कैनर्स जो है वो इनके शीशे के अंदर देखो, लगे हुए वो होते ये थे। होता है, वो ये बड़े पैनल के अंदर होता है स्कैनर। ये तो ये स्कैनर लगा हुआ है बड़े पैनल के अंदर की तरफ होता है। ठीक है। इसका छोटा है, इनपे जो सस्ती चीज है इसका इधर लगा होता है। तो ये तो नहीं है कि ये खुद ही जो है वो जो कह लें उसको वो वाला माल होता है, अंदर से तो डिफॉल्ट माल होता है, 2-3 चीजें। ये डिफॉल्ट माल नहीं है, मैंने आपको सबसे बड़ी पैकिंग दिखा दी है, डिफॉल्ट माल नहीं होता है, ये ओरिजिनल माल होता है। अब ओरिजिनल सीधा तो करें ना इसको। अच्छा वो पैनल जिनकी ये अंदर, इसको कहते क्या है, ये क्या लगा हुआ है? ये स्टिकर है ना इसका, 1 ग्रेड का अंदर। एक ग्रेड का जो स्टिकर होता है। अच्छा वो पैनल जिनकी इस कैटेगरी का स्टिकर जो है वो इस ग्लास के अंदर लगाओ, ये पहचान होती है कि पैनल सही है, 1 नंबर है, 1 नंबर पैनल है। और जो 2 नंबर पैनल होगा उसकी पहचान क्या है? 1 ग्रेड नहीं लिखा होगा। सही है। तो आप कहीं से भी स्टिकर लेके अंदर लगवा लें। कैसे आप लगा के दिखा दो, ये गैस वाला शीशा आप कैसे लगाएंगे इसके अंदर? आप मेरे को ये बता दो, इसमें लगाने की जगह दिखा दो कहीं तो से। भाई पाकिस्तानी कौन तो है जुगाड़ू, कोई भी जुगाड़ लगा ले। आप बता दे जुगाड़ इसमें होगा, शीशे के अंदर जुगाड़ कैसे मतलब हो आप कह रहे हैं जो 2 नंबर होंगे उनके अंदर ये स्टिकर्स ही नहीं होंगे नहीं, या स्कैनर्स होंगे उसके 1 अंदर? ग्रेड नहीं लिखा होगा। ठीक है, स्टिकर्स होंगे लेकिन उसके ऊपर 1 ग्रेड नहीं लिखा लिखा होगा। होगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं जो बड़े पैनल्स आ रहे हैं, ठीक है, कहा ये जाता है कि ये 2 प्लेट्स, जो छोटे 2 प्लेट्स हैं उनका काम एक बड़ी प्लेट करती है, ऐसा ही है? ये 3 प्लेट का एक बड़ी काम करती है। अच्छा तो इनके रेट्स क्या हैं बड़े? हाँ, ये चीज मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा रीगल है ना, कस्टमर ये चीज समझता नहीं है। अब मैं आपको जो वादे करके चीज बताना चाह रहा हूँ, ए ग्रेड कभी भी कस्टमर धोखा क्या कहता है। अब एक चीज है 18,000 रुपए की सही है, है। ठीक है। अब कस्टमर बोल रहा है फला दुकानदार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फला दुकानदार मेरे को 15,000 रुपए की दी चीज है। वो जो आप 2 नंबर क्या आ गई, वो बॉर्डर वाला माल होता है, जो आता है कस्टम एड नहीं होता। सही है। कस्टमर ये चीज नहीं समझ, पढ़ा लिखा पागल हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो 1 ग्रेड इसमें 200 रुपए बचते हैं पैनल के अंदर। सही। अब एक कभी भी कस्टमर है, उसके अंदर ये पेपर होता है, सही है। पेपर के अंदर ये चीज़ स्कैन करे, पैनल को स्कैन करे, और उसका जो आगे जो सीरियल नंबर होता है, ये शीशे के अंदर होता है बार कोड, उसको स्कैन करे। अगर वो बार कोड मैच हो रहा सही है, है। वो स्कैन हो रहा है, तो वो पैनल ए ग्रेड है बड़े के अंदर। ठीक है। यहाँ जो 2 नंबरी चल रही है ना, इसी वजह से चल रही है, कम के चक्कर में। सही है। और चीज कुछ होती है, स्टिकर, अब एक पैनल है 550 वाट है, उसमें स्टिकर लगा देते हैं 590 वाट का, 420 वाट का। हाँ, तो हम कैसे पता करें कि कितने वॉट का मैं है? आपसे यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, यही अर्ज करना आप इसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करें। ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक करो, जैसे ये पेपर है, सही है। डॉक्यूमेंट चेक करो,
ठीक है, वाकई ये पैनल वही है कि दूसरा है? इसके अंदर पीछे इसका वो होता है, बार कोड होता है, बार कोड को स्कैन करो, सही है। ठीक है, कि वही पैनल है या जो दूसरा है, ठीक है। ये ग्राहक ये चीज नहीं चेक करता, तो वो हल्का माल लेके चला जाता है, फिर ग्राहक बेचारा परेशान हो जाता तो है। अब मैं ये लेके जा रही हूँ 5,000 में, तो आप मुझे फिर बाद में लोग मुझे कहेंगे कि आपने हल्का माल ले लिया। अगर अब मैं अगली दुकान को बोलूंगी ना कि मैंने 5,000 का ये लिया है, 5,000 रुपए का रीगल वाला कोई नहीं देगा, खाली ये दुकान देगी, खाली ये दुकान। इन्वर्टर्स पर भी हैं जरा। सबसे ज्यादा मसला जो आजकल कराची वालों के लिए जो मसला है आजकल, वो सबसे बड़ा यही है कि इन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और लोगों का कहना यही है कि इन्वर्टर्स लेना उनकी पहुंच से बड़ा बाहर हो गया है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए के उनको इन्वर्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। महंगाई जैसे हुई है, लेकिन ये जो हुकूमत है पाकिस्तान है, अब जो है ना हर चीज़ों में कमी ले आ चुकी है। देखो जो इन्वर्टर थे पहले 1,60,000 1,65,000 रुपए के थे, वो हो गए 1,20,000 1,22,000, कम हो गए रेट, यानी कि 40-50,000 रुपए रेट कम हो चुके हैं। ठीक है। अब जैसे ये घरों में यूपीएस लगते हैं, अब जैसे ये हुमेज हो गया, इन्वेक्स हो गया, इनके पहले रेट बहुत हाई थे, जैसे 55,000 50,000 ये रेट थे, लेकिन अभी जो रेट है तकरीबन 10 से 15,000 रुपए कम हो चुके हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर मुझे लेना हो, अब मैंने ले ली 6 प्लेट्स, मैं समझ गया। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप मुझे इन्वर्टर कौन सा लेना? मैं आपको दूंगा 5 किलोवाट का दूंगा, पता है कितने में दूंगा? जो आपका प्रोग्राम देख के आएगा मैं दूंगा 35,000 रुपए में, 35? सिर्फ 35,000 में 5 किलोवाट। वाह, ठीक है, वाह जी वाह। और अगर इस इन्वर्टर में कोई मसला निकला, कितनी आपको देर मैं चल 1 जाएगा? ईयर इसकी ये तो लॉन्ग लाइफ है, लाइफ लॉन्ग होता है ना, क्योंकि लोग इसकी 8-8 10-10 साल की गारंटी दे रहे होते हैं। झूठ है, सर्विस की देते हैं, पार्ट्स की दें तो पता चले ना। अच्छा, सर्विसेज की। और इसकी पहचान क्या है इन्वर्टर की, कि इन्वर्टर एक नंबर है? तो मेरी बहन, ये तो कंपनी की ब्रांडेड कंपनी, ये तो आप यूनिवर्सल, आपने कोई नया नाम तो है ही नहीं, ये तो अच्छा, ब्रांड्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है इसको। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा इन्वर्टर के साथ साथ क्या चाहिए मेरी होता है? बहन बैटरी चाहिए होती है, लेकिन बैटरी हमारे का बताएं। बैटरी हमारे पास नहीं होती। अच्छा, बैटरी आपके बैटरी पास? जो मेन इसकी मार्केट है गार्डन है, जो बैटरियाँ की मार्केट है मेन गार्डन है। देखो बात सदर से जो लोग लेते हैं बैटरी, बोलते हैं हमारे पास है, वो क्या करते हैं गार्डन से ही लेके आते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे आपको बैटरी मिल रही है 25,000 रुपए की, तो यहाँ पे आपको दुकानदार 30,000 रुपए की देगा, 5,000 महंगी देगा। खुदा ना खासा फाड़ आ रहा है, वो क्या करता है, बोलता है छोड़ जाओ, तो दोबारा आपको गार्डन भेजेगा। गार्डन भेजेगा, 2-3 दिन के बाद सही होके आएगी, उसके बाद गाहक को वो देगा, गाहक बेचारा परेशान। इससे जो चीज़ दुकानदार के पास जो चीज़ है वो परचेज करो, जिसका जो काम है, मेरा जो काम है मैं वो चीज़ बेचूंगा। ऐसा है जी, जो चीज पड़ी हुई है वो बेचनी यहाँ है। ये इस रीगल वक्त मैं रीगल पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है वो आप अंदर आ जाइए, जिस देखिए, तरीके आप से अंदर बता देखिए। रहे हैं और जिस तरीके के से रेट्स दे रहे हैं कराची वालों के लिए, तो बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ ज़रा आगे निकलते हैं, मज़ीद ज़रा बात करते हैं कुछ कस्टमर से, उन कस्टमर से जिन्होंने जो है वो सोलर लगवा लिए हैं या जो सोलर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप अच्छा बताएं, घर का बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल एक फ्रिज है, 2 पंखे, 3, तकरीबन 6,500-7 हज़ार रुपए आते हैं। 6,500-7 हज़ार रुपये हाँ। आता है। पहले कितना आता था? पहले आता था ये शबाज शरीफ से पहले आता था 3-3.5 हज़ार रुपए आते 3-3.5 हज़ार रुपये आ जाता था। अब ये बताएं, लोगों को हमने देखा है बहुत बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं। आपने सोचा कि मैं सोलर लगवा लूं? ये सोचा तो है, मगर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, कौन लगाएगा, इतनी महंगी चीजें हैं। आप बताएं कि पूरा हमने सिस्टम 3-4 लाख रुपए का पड़ता है, वो भी थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, 2.5-3 किलो इस्तेमाल करने के लिए। अब ये तो- बताएं कि हमने देखा है कि लोग लगवाना तो चाहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि महंगे बहुत हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप भी सिर्फ इसी वजह से रुके हुए हैं कि महंगे बहुत हाँ, हैं? महंगे बहुत हैं, वो उन्हें पैसे भी नहीं है ना, पैसे होते हैं, ये बिजली के बिलें इतनी आती हैं और काम धंधा कम है। ऐसा ही अभी है। जैसे काम शुरू होगा तो अल्लाह कोशिश करेगा, वो दुआ करें तो कि ये हम भी आप- लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्लेट्स लगवा लें आप? ये सोचा हमने कि सिर्फ प्लेट्स लगवा लूं? सिर्फ प्लेट्स लगाने से क्या होगा, पंखा पूरा वंखा हो जाएगा? इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए बैटरी भी लेना पड़ेगा। प्लेट्स लगाएंगे तो वो सिर्फ दिन ही दिन को, वो हम तो होते नहीं है घर पे दिन तो को। दिन ही दिन सहूलत हो जाएगी ना। घर में बीवी बच्चे तो हैं, दिन में हाँ। ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। ऐसे नहीं, बीवी है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे तो है ही नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं है, सिर्फ हाँ। बीवी है। हाँ, अब बच्चे थे, वो शादी हो गए, चले गए बाहर, अब अपने अपने घर ले लिए उन्होंने। अच्छा, अलग हो गए हाँ, अलग बच्चे। हो गया। तो ये बताएं कि फिर सोलर पैनल के बारे में जो सवालात आते हैं लोगों के दिमागों में कि नहीं यार ये असली है, ये नकली है, ये है, हाँ, ये ये तो है, वो इसमें आते हैं? वो आते हैं बिल्कुल। ज़हन में आते हैं। हाँ। क्या ऐसी बातें आपने सोलर के ये बारे में आपको सुनी हैं? सोलर ओरिजिनल यहाँ आपको मिलेगा सदर में, ज्यादातर ज्यादातर। चंद दुकानें होंगी जो गलत काम करते होंगे, मगर ओरिजिनल माल यहाँ मिलेगा और
सही चीज जो है बगैर गारंटी वाला आपको मिलेगा सोराब कोट पे। सोराब कोट अगर आप जाते तो आपको लोकल माल मिलेगा। वहाँ लोकल माल नहीं, माल ही होता है मगर वो गारंटी नहीं होता, रिजेक्ट होता है। ठीक है जी। यहाँ पर आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें कि किस तरीके से सोलर पैनल्स जो हैं वो लगवाए जा रहे हैं और इतने सारे लोगों ने जो सोलर पैनल नहीं लगवाया उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रही है मेरी बेटा, अनजानी थी, जानी हो गए। हम अपनी बेटी से मिलने के दीवाने हो गए। अच्छा बहुत प्यारी बेटी है हमारी। अच्छा मुझे बताएं, आपने सोलर पैनल लगवाया घर पे? जी सोलर पैनल अभी लगा हुआ है, लेकिन बेटी के घर में। जब बेटी के घर में कब लगवाया है? तकरीबन 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। बिजली के बिलों में फर्क पड़ा है? हाँ, अच्छा खासा फर्क पड़ गया। तो कितना खर्चा है? ये समझ लीजिए क्या कहना चाहिए कि 50-50 आ गया। 50-50 हो गया। लेकिन ये बिल वालों से शिकायत है कि क्या? वो बिल ज्यादा भेजते हैं लाजमी। फिर भी पैनल फिर लगने भी के आ- बाद भी आ रहे हैं। हाँ आ रहा है। और वो कह रहे हैं जी वो ये तो आपको भरना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने 1000 रुपए सिर्फ टैक्स लगा दिया है। 1000 रुपए का टैक्स आता हाँ। होगा। अच्छा मुझे उसके अलावा भी बहुत सारे ड्यूज हैं जो कि मैं उनसे बहुत, हम खुद अपना तारुफ करा दें, हम हैं बानी कायद IY के। ठीक है, हमने एक इदारा कायम किया इसलिए यकजहती और खिदमत का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। प्रोग्राम में जी हम लोग बात करें सोलर पैनल्स के हवाले से और सोलर पैनल के हवाले से जो तमाम तरह खदशात लोगों को हैं और अपने भी हैं वो भी दूर करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या करते हो भाई? सोलर का बेचते हैं। सोलर बेचते हो? ये आजकल हर बंदे ने सोलर बेचना शुरू कर दिया है, क्यों? इतना मुनाफा है सोलर ये में? हर बंदे का तो नहीं पता, हम तो 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा पहले से जी, कर रहे मेरे हो? वालिद साहब की दुकान है। अच्छा तो यहीं पर है, रीगल पर ही है? यहीं पर रेगल पर है। तो ये पहले सोलर पैनल्स का इतना रिवाज नहीं था, अब ज्यादा हो गया है। पहले बिलों की वजह से है, लोड शेडिंग की तो आदत है पाकिस्तान में। 76 सालों से लोड शेडिंग रिकवर नहीं कर पाए, बिलों की वजह से लोग थोड़े से परेशान हैं। मतलब यूनिट के रेट जो है आए दिन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लोग सोलर पे, ये ज़्यादा ट्रेंड इसी वजह से चला है। और दूसरा वो जो नेट मीटरिंग का पहले शुरू में लालच दिया था ना कि नेट मीटरिंग आधी कीमत पर खरीद रहे थे, जितने का दे रहे हैं, सपोज 65 का दे रहे हैं तो आधी कीमत पर खरीद रहे थे। अब तो वो भी मतलब बढ़ गया है, वो 11 रुपये का खरीद रहे हैं यूनिट और 65 रुपये का सेल कर रहे हैं हमें। अच्छा मतलब हमारे चप्पल है हमारे सर पे मार रहे हैं महंगी करके। इस वजह से बस सोलर का ट्रेंड चल गया था। अब लेकिन लोग हाइब्रिड की तरफ आ रहे हैं। अच्छा ये हाइब्रिड क्या है ये बताइएगा जरा। हाइब्रिड ये है कि जो मतलब ऑन ग्रिड वो है जो आप के इलेक्ट्रिक को वापस रीसेल कर सकते हैं, के इलेक्ट्रिक को या वापटा को। हाइब्रिड ये है कि आप उसके अंदर बैटरीज इंक्लूड करके आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। मतलब आप अपनी एनर्जी को जो है आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। हाँ। उसके अंदर आप एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, आप कंप्लीटली जो है वो इलेक्ट्रिक के साथ जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक बंद होती है उसी सूरत में आपका सिस्टम भी बंद हो जाता है। चाहे धूप है, दिन में 2 बज रहे हैं, कड़क धूप है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक गई तो आपका सिस्टम भी बंद है। अच्छा तो ये बताएं कि ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये ज़्यादा बेहतर है या दूसरे वाला? हाइब्रिड ज़्यादा बेटर है क्योंकि आजकल जो है लिथियम बैंक्स, पहले लिथियम बैंक्स नहीं थे जिस वजह से एनर्जी इतनी स्टोर नहीं हो पाती थी। रात में कंजप्शन कराची शहर में जो है वो रात की कंजप्शन ज़्यादा है दिन के मुकाबले में। तो दिन में लोग फिर ये कहते थे दिन में हम इलेक्ट्रिक को सेल कर लेंगे, रात में हम यूज़ करें। अब जो है लिथियम बैंक्स आ गए जिसकी वजह से वो एनर्जी अपना स्टोर कर सकते हैं और रात में जैसे मर्जी वो यूज़ करें। तो ये इन्वर्टर्स इतने महंगे हैं, इसका अगर सोल्यूशन बताएं हमारे बिल्कुल भी महंगे नहीं। आप इंटरव्यू कर रही हैं 2025 में, अगर 2022 में करती तो फिर आपको पता चलता है कि जो कीमत है वो अप टू 50% डिक्रीज हो गई है। पैनल जो है 2022 में जो सोलर पैनल है 70,000 72,000 रुपये का पैनल था, जो कि अभी 17,000 साढ़े 17,000 का हुआ पड़ा है। लोगों को अभी भी महंगा लग रहा है। अब ये है कि डॉलर रेट के हिसाब से या चाइना में इम्पोर्ट के हिसाब से 1-2 रुपये का फ़र्क आता है। अच्छा पैनल्स लोगों को महंगे नहीं लग रहे, जैसे आपने बात की 17-18 हज़ार के, लोगों को ज़्यादा महंगा इन्वर्टर्स लग रहे हैं। इन्वर्टर्स देखें, लोकल इन्वर्टर्स की खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, लोकल इन्वर्टर्स की मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता ऑन कैमरा कि आप डाल दें वो मेरे सर पे आगे मारेंगे। नहीं, तो लोकल इन्वर्टर्स भी तो बन रहे हैं। लोकल इन्वर्टर्स की कोई वारंटी नहीं है वो भी चाइना कार्ड के अंदर लगे पार्ट्स इंपोर्टेड हैं, यहाँ पर वो असेंबल करते हैं। ठीक है, मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकता। ये आपको क्या लगता है कि लोकल बेटर जो है वो इम्पोर्टेड ही है, क्योंकि इम्पोर्टेड जो है वो मतलब ब्रांडेड है, उसकी वारंटी वगैरह आपको मिल जाती है। 5-5 साल की वारंटी है इन्वर्टर की। नहीं तो अब 1.5-2 लाख रुपए किसी के पास ना हो तो वो बेचारा इन्वर्टर ही ना लगाए, वो सोलर ही ना लगाए। ऑब्वियसली वो अब उसके बजट में नहीं है तो उसमें तो कुछ नहीं। अब एक मिसाल है, मेरे बजट में जो है फॉर्च्यूनर नहीं आ रही तो मैं गाड़ियों को तो नहीं बुरा कह सकता, मेरे बजट में हैरान आ रही है। तो अब जिस बंदे के बजट में लोकल आ रहा है तो वो लोकल लगाए, इसमें कोई ऐप वाली बात तो नहीं है। कितना अरसा चल जाता है? लोकल देखें हर चीज़ की मेंटेनेंस पर है। लोकल भी लोग साल 2-2 साल से चला रहे हैं अपना आराम से, कोई मसला नहीं। लेकिन उसके अंदर भी अब वो लोगों को ये है ना, लोकल इन्वर्टर जो है उसको स्टार्ट करने, अब इम्पोर्टेड इन्वर्टर है उसको स्टार्ट करने के लिए 2 पैनल चाहिए। 2 पैनल होंगे तो वो स्टार्ट हो
हो जाएगा। जो लोकल है उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 6 पैनल चाहिए। अब जो बंदा मतलब एक इन्वर्टर तो ले लेगा 35,000 का, तो 6 पैनल पे कहाँ से इन्वेस्ट करेगा? उससे बेटर नहीं वो पैनल कम ले ले और इन्वर्टर अच्छा ले ले, इम्पोर्टेंट ले ले। ये बात भी है जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सोलर पैनल का काम हो रहा है कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिस तरीके से जो नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं, जितनी कंपनीज आ गई हैं जो सोलर पैनल पर काम कर रही हैं, लगता है ऐसा नहीं है। लोगों का कहना यही है कि इस दफ़ा शॉर्टेज होगी, प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहेंगी। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी आप? अल्लाह का शुक्र। सर जी क्या करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ। अपना काम है। सोलर पैनल लगवा लिया है, सोचा है, क्या कर रहे हैं? मेरे घर में वैसे ही लगा हुआ है। लगा हुआ है सोलर पैनल। कब लगवाया था आपने? ये उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया। आपने बहुत पहले ही लगवा लिया था जब हाइप नहीं थी। तो फायदा होता है, बिजली के बिल कम आते हैं? बिजली का बिल नॉर्मल आता है, बिल्कुल कम आता है। बिल्कुल कम आता है। मतलब लोग लगवाएं, फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। आपको फायदा हो रहा है? क्योंकि लोग अक्सर ही कहते हैं कि सोशल फायदा है। मीडिया पर बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही नहीं हैं। फायदा है। फायदा है। और ये कितने का खर्चा पड़ जाता है? ये तो डिपेंड करता है कि वो लगाता क्या, कितना लगाना चाह रहे हैं। तो मतलब आपने क्या क्या लगवाया है? मतलब मैंने छोटा सा लगवाया है। तो आपको लगता है कि लगवाना चाहिए बिजली के बिल्कुल, बिलों पे? बिल्कुल। फायदा। एसी चलता है या नहीं? एसी चलता है। चलता है? पूरी रात चलता है? पूरी रात चलता है। बड़ी बात है जी। फिर तो कितना खर्चा आया था? तकरीबन मेरा 5.5 लाख रुपए है। 5.5 लाख रुपए। खर्चा जो है वो ज्यादा है, लेकिन काम जो है वो देर पे है, नताइज जो है वो देर पे है। आपको सहूलत जो है वो बहुत सारी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अक्सर और बेशतर सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जो है वो हमें उस तरीके से ये नज़र नहीं आ रहा होता कि उसके हमें क्या फ़वाइद और क्या नुकसान होंगे। और मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि चाहे कोई बात करनी हो, चाहे कोई काम करना हो, चाहे कोई चीज़ ख़रीदनी हो, ज़रूरी यही है कि आप जो हैं वो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखें, और बजाय इससे कि आप सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और ऑनलाइन इन तमाम तर चीज़ों के बारे में जानें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन जगहों पर जाएँ जहाँ पर इन जगहों का गढ़ है, जहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि नॉन कस्टम होती हैं, वो शहर भर में आती हैं और उसके बाद लोग उसको ख़रीद लेते हैं। कुछ सीरियल नंबर्स होते हैं, कुछ बार स्कैन्स होते हैं, क्योंकि स्कैनर्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे ही आप स्कैन करते हैं कोड को, तो आप पहुंच जाते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो चीज़ कहां से आ रही थी, कब आई है, कब जो है वो कितना उसकी वारंटी है, क्या उसके सिलसिले होंगे और किस तरीके से वो चीज़ सेल आउट होगी। पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें लोकली असेंबल हो रही हैं। वो तमाम तर उन लोगों के लिए हैं जो कि ज़्यादा, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा बिजली की कंजम्पशन नहीं है, उनके घरों में AC या 2 AC या जो है वो फ्रिज वगैरह, ये वो तमाम तर चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने बस लाइटें और पंखे इस्तेमाल करने हैं, और उनके लिए जो है वो लोकल इन्वर्टर्स भी हैं। हर चीज़ मांगती है मेंटेनेंस, जैसे कि भाई बात कर रहे थे कि मेंटेनेंस अगर हो तो चीज़ें बेहतर चल सकती हैं। इसके बारे में मज़ीद क्या क्यूरीज है उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के हवाले से और सोलर पैनल से जुड़े हर उस खदशे के हवाले से। और हमारा आज का प्रोग्राम करने की कोशिश भी यही है कि जो तमाम तर लोगों के मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, या जो उनके दिमाग में बातें आती हैं, उनको दूर किया जा सके। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उवैस शौकत साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे तमाम तर सवालात के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सबसे पहले मुझे बताएं कि सोलर पैनल्स का रुझान हमने देखा लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था, इस साल भी उतना ही है या कम हुआ है? इस साल सोलर पैनल का रुझान ऐसा है कि इम्पोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि हमारे शहर में जितने भी इम्पोर्टर है ना, मतलब चावल वाले हो गए, हर शोबे के लोग हो गए, सब ने सोलर मंगाया हुआ है। मतलब इस साल इतनी मारा मारी नहीं होगी सोलर में, लोग बहुत आगे हैं, डिमांड थोड़ी कम है, इम्पोर्टर बहुत आगे इस बार। अच्छा, तो ये सोलर पैनल्स में हमने देखा है बदतरीज कमी इनकी प्राइसेस में आती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर पाकिस्तान में भी होना स्टार्ट हो गई है? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम है, इम्पोर्टर बहुत ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से शॉर्टेज का चांस नहीं है इस साल ना। रेट स्टेबल रहेंगे, रेट ऊपर नहीं बढ़ेंगे। हाँ, अगर आर्टिफिशियल शॉर्ट होता है तो 1 हफ्ते की शॉर्टेज होगी, मगर इम्पोर्ट के मसले यहाँ पे हमारे पोर्ट पे ना, मतलब LCs नहीं खुल रही, उसका भी मसला नहीं है, या ईद के बाद की शॉर्टेज है, अभी ये हफ्ता शॉर्टेज है, तो रेट ऊपर जाएंगे नहीं, रेट स्टेबल रहेंगे इंशाल्लाह। स्टेबल रहेंगे। जी जी। अच्छा, यहाँ पर लोगों के मसाइल ये हैं कि अगर लोग पैनल्स की तरफ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम अभी फॉर सपोज 1.5-2 लाख रुपए का इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते या बैटरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम फिर पैनल्स लगा के कनेक्ट करते हैं कि सुबह जब तक सूरज है तब तक हम सोलर इस्तेमाल करें, उसके बाद हम बिजली पर आ जाएं।
इस तरीके से काम करता है या इन्वर्टर्स जरूरी हैं? देखिए सोलर में दो वैरायटी है, एक है ऑफ ग्रेड, एक होता है ऑन ग्रेड, ठीक है। एक में ऑन ग्रेड में होती है हमारी नेट मीटरिंग, और ऑफ ग्रेड उसको हम कहेंगे IP21 IP65, जिसपे हमारी लिथियम बैटरी लगती है, आपको कुछ यहाँ पे ना, ठीक है। तो उसमें ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज आई है जो मार्केट में लोकल इन्वर्टर भी आए हैं, मतलब इसको हम कहेंगे आसान अल्फाज में कि गरीबों का ऑन ग्रेड, आसान अल्फाज में, ठीक है हो गया। लोकल इन्वर्टर यहाँ पे मार्केट में आए हुए हैं 7 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, जो कि इसका रुझान कम है। इंटीरियर सिंध में इसका रिवाज बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत 35,000, 30,000, 25,000 ये इसके रेट है। चल जाता है मगर मसाइल ज़्यादा हैं, मगर उसमें लोगों का मसला हल नहीं होगा, परेशानी रहेगी, इनको परेशानी रहेगी। अच्छा, वो कंपनी जो जिनके इन्वर्टर्स अगर लोग लगवा रहे हैं या ये चीज़ें खरीद रहे हैं, पैनल्स कौन से खरीदने हैं, इन्वर्टर्स कौन से खरीदने हैं, और अगर मैं सोलर पैनल लगाने में अपनी बात करूँ, मैं जाती हूँ, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको मद्देनजर रखना है ताकि मुझे चूना ना लगे? ये सवाल आपका बहुत मुश्किल है। वजह है कि इस साल एक्सपो हुआ था, एक्सपो सेंटर में इस साल 250 कंपनीज आई थी, लाहौर और अपने कराची में 250 कंपनी लिथियम बैटरी की, और इसी तरह 150 के लगभग जो है ना इन्वर्टर की कंपनीज आई हैं। चाइनीज ब्रांड बहुत आगे इसको बाजार में, आप यहाँ जाएंगे सराउंड में मार्केट में, तो हर दुकानदार के पास पहले 5-6 कंपनीज होती थी, अब हर दुकानदार के पास 20 कंपनियां हैं। तो कंपनियों की भरमार है, और प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, प्राइस सबके कम है। इस बार मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सारे ब्रांड अच्छे हैं, ये नहीं कोई ब्रांड बुरा है, मगर रेट स्टेबल है, किसी भी चीज़ के रेट बढ़ने के नहीं है। अच्छा, जो इन्वर्टर आपकी नज़र में, जो इन्वर्टर सबसे अच्छा है, जो लगाते हैं आप, तो आपको कुछ अरसे तक सुकून देगा, वो कितने का होना चाहिए? देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक हमारा मार्केट इन्वर्टर है 6 किलोवाट और 10 किलोवाट और 12 किलोवाट और 8 किलोवाट। एक हमारी सीरीज है जिसका नाम है IP65, ठीक है, IP66, जिसके अंदर डस्ट नहीं जाएगा, आपका बारिश का पानी नहीं जाएगा, नमी नहीं जाएगी, उसकी कीमत ज़्यादा है। 6 किलोवाट मार्केट में मिनिमम 2 लाख से लेकर 3 लाख तक की रेंज में आता है, ठीक हो गया। ठीक है। एक आता है IP21, ठीक है, जो नॉर्मल इन्वर्टर कहलाता है, ठीक है। इसकी कीमत 6 किलोवाट की मार्केट में 1,20,000 से लेकर तकरीबन 1.5 लाख तक की इसकी कीमत है, ठीक है। तो ये IP65 की लाइफ ज़्यादा है, बाकी भी थोड़ी कम है। कितनी लाइफ कितनी होगी? देखिए अगर ये IP65 आपका चलता है बहुत 8 साल, 9 साल, 6 साल। IP21 देखिए 2 साल, 1.5 साल में रिपेयर होने के मार्केट में लाजमी आएगा। बारिश होगी तो मार्केट में लाइन लग जाएगी, मतलब दोबारा आए। बनने की लाइन। अच्छा, तो अगर हम अब बैटरीज की बात कर लें, तो बैटरीज कौन सी अच्छी हैं, कितने की बैटरीज आ रही हैं, और क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए लिथियम बैटरी लेनी चाहिए, ठीक है। पानी वाली बैटरी नहीं लेनी चाहिए। जिस कीमत में बैटरी भी आ रही है, जो चीज़ मिल रही है, जो सहूलत मिल रही है, लेनी चाहिए। लिथियम बैटरीज कितने मैं की आ छोटी रही सी एक मिसाल देता हूँ, 5 किलोवाट का एक हमारा इन्वर्टर है, ठीक है। ठीक है। लिथियम बैटरी हम उसमें लगाते हैं, 51 वोल्ट की हमारी बैटरी आती है, लिथियम बैटरी। 5 किलोवाट में 1.25 घंटे का बैकअप मिलेगा आपको। 5 किलोवाट में 1.25 घंटे का बैकअप। अच्छा, अगर हम आ जाए पानी वाली बैटरी में, जो कि हमारे जो यूजर थे, जो बैटरी 4 लगाते थे, अब वो बैटरी इनको एक लगानी पड़ेगी। उसमें बैकअप हमें मिलता था 2 घंटे का। मगर लिथियम बैटरी का फायदा ये है कि इसका चार्जिंग का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, यानी कि आपकी 25 मिनट में, 30 मिनट में, 35 मिनट आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। मगर हमारी लोकल बैटरी थी पानी वाली, 2.5-3 घंटा उसको चार्जिंग होने में आराम से लगता था। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं लिथियम वाले पंखे भी आ गए हैं। लिथियम वाले पंखे नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे बैटरी वाले पंखे। बैटरी वाले पंखे जिनमें लिथियम बैटरीज लगी हुई हैं। अब वो अब लोगों ने लगाए हुए, लोग कहते हैं कि बिजली चली भी जाती है, वो 4-5 घंटे चल जाते हैं। चाइनीज आए हैं वो भी ठीक है, अपने हिसाब से वो भी अच्छी चीज़ है, मार्केट में आएगा, मतलब वो भी लोग लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उसकी स्पीड में कोई मसला होता है? नहीं। अच्छा, लोग ये बात कहते हैं कि आप जितनी मर्जी बैटरी या इन्वर्टर पर इन्वेस्ट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचें कि अगर मैंने सोलर सिस्टम लगवा लिया है पूरा, तो मैं रात को सोलर पर एसी चलाकर सो जाऊं और सारी रात मेरा एसी चलता रहे। ये इस तरह की कोई बैटरी मार्केट नहीं आई। मुमकिन है ऐसी बैटरी? मुमकिन है, बिल्कुल है। छोटी मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक नॉर्मल आदमी जो रहता है ग्राउंड प्लस 1 के घर में, ठीक हो गया। ठीक है। एक नॉर्मल सा आदमी, सैलरी वाला आदमी, ठीक है। इसकी कीमत, जिसकी सैलरी आप ये लगा लें आपके 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। 3 किलोवाट का इन्वर्टर मार्केट में, नॉर्मल इन्वर्टर 1,20,000 रुपये का है, ठीक है। एक इन्वर्टर एसी का लोड कम होता है, ठीक है। एक इन्वर्टर एसी हो गया, हमारी 6 लाइटें होंगी, और आप पंखे लगा लें, 6 लगा लें, कोई एक छोटा मोटा कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डाल दें, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा एक लिथियम बैटरी, अगर हम चाहें कि 2 डाल दें, इसमें 3 डाल दें, एक इन्वर्टर में 3 से 4 बैटरी हम डाल सकते हैं। 6 किलोवाट पे हम 6 बैटरी डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें आपकी सीरीज बन जाएगी, यानी कि आपको वीडियो दिखा देगी इंशाल्लाह। एक
स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज बन जाती है, ठीक है। ठीक है। 10 किलोवाट में आप 10 बैटरी डालते हैं, 8 डालते हैं, मसला नहीं है। हम्म। तो पूरी चला जाता है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है, हो सकता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, इसका अगर हम वो करें, इसको अलग अलग करें, एक घर है, यूजली जो कराची का कल्चर है, 3-4 पंखे होंगे, 3-4 लाइट्स होंगी, लाइट्स आप 6 लगा लें, पानी की मोटर है, बहुत जरूरी है, घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए आयरन है, फ्रिज है, 2 एसी हैं। अब ये सिस्टम हो तो मुझे बताएं उसको कितने किलोवाट? आसान अल्फाज में समझाता हूँ, 3 किलोवाट 5 किलोवाट ही सेटअप समझ में आएगा। 1 और 2 का रिवाज नहीं है मार्केट में। ठीक है। 3 किलोवाट 5 किलोवाट ही लगता है और यही चलता है। तो कितने का पड़ जाएगा 3 देखिए 3 किलोवाट? किलोवाट का इस टाइम भाई क्या रेट है 3 किलोवाट का भाई? 3 किलोवाट का मैं आपको अंदाजा बताता हूँ। 3 किलोवाट का रेट लगा लें 3.5 से 4 लाख रुपए। 3.5 से 4? 3 लाख 3.5 लाख रुपए लगा लें, ठीक अब है। मुझे एक बात बताएं, अगर किसी इंसान के पास 3.5-4 लाख रुपए नहीं है, लेकिन वो चाहता है वो सोलर पैनल्स पर आ जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो सोलर पैनल्स लगवा ले? पहले 6-8 उसने सोलर पैनल ले लिए, वो इस्तेमाल देखिए एक छोटी सी चीज मार्केट में आई है जो कि 2 पैनल लगा लें, ठीक है। एक आता है मार्केट में MPPT, लोकल आई में मार्केट में कंट्रोलर कहते हैं, उसमें 2 पंखे 2 लाइटें चल जाएंगे। एक गरीब आदमी का तो गुजारा हो जाएगा। सही है। मुमकिन है, हो जाएगा। नहीं, अगर किसी ने मैं अपनी बात करूं, मैंने 6-8 प्लेट्स लगवा ली, हाँ। अब मैं नहीं चाहती कि मैंने ये खर्चा कर लिया 1.5 हाँ, लाख का, हाँ। 1.5 लाख रुपए का, अब मैं इन्वर्टर पर भी 1-1.5 लाख रुपए का उसका हल ये है कि वो पैसे जमा करे और फिर मार्केट में अगर वो ले लेगा वो परेशान हो जाएगा। मतलब फायदा आप कुछ नहीं कह होगा। रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बहुत कि सीधी कोई कहता है ना कि हो जाएगा तो उसके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आसान अल्फाज में अच्छा, कहें। मुझे लास्ट में ये बता दीजिएगा, जो हाँ। लोकल इन्वर्टर्स कराची में मिल रहे हैं आम, जिसकी आप बात करते हैं 35-40 लाख रुपए के, ये लोग ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? 40 हजार रुपए के लाख रुपए कह रहे, क्या कह रहे हैं आप? 35-40 हजार रुपए के जी, जो मिल रहे हैं, ये फॉर द टाइम बीइंग बेहतर है लोगों के देखिए लिए? ये वक्त का ज़िया है, पैसे की बर्बादी है, आसान अल्फाज में। नहीं होगा इससे कोई भी फायदा? देखिए है मार्केट में लोग बेच रहे हैं मगर हम इसको रिकमेंड नहीं करते। आप रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो आ रहे हैं सोलर पैनल, पहचान क्या है? ये बड़ा मसला है पाकिस्तानियों के लिए कि क्या नकली है, क्या असली है, क्या पहचान? देखिए नकली असली की पहचान बहुत आसान है कि हर आदमी समझदार आता है मार्केट में ना, पढ़ा लिखा कस्टमर आता है और लोगों को अवेयरनेस भी आ गई है। एक तो हमारे जो कराची पोर्ट वाला माल जो अपना चाइना से आता है, एक तो उसकी पेपर होता है, ज़रा पेपर दिखाएं ज़रा, पेपर देखें ज़रा, एक पेपर निकलता है उसमें जिसमें सीरियल नंबर होते हैं, ठीक है। ठीक है। और स्कैन करने से बाकायदा ऑफिसर इसकी वेबसाइट खुल जाती है और ये भी लिखा होता है कि ये पैनल कब वहाँ से निकला है, चाइना से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट आया थी, ये इसका आसान है। ठीक है। और बाकी लोकल पैनल होते हैं वो स्कैन नहीं होते हैं, आसान सी चीज़ है। मतलब उसके अंदर स्कैनर्स मौजूद होते हैं या ये नहीं? मैं एक पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब टियर 1 का जो A ग्रेड का जो हमारा पैनल होता है, ठीक है, उसमें ये पेपर निकलता है, उसमें सीरियल नंबर होते हैं, ये स्कैन भी हो जाता है और बाकायदा कंपनी का एड्रेस वगैरह उसमें सब आता है कि कब वहाँ से निकला है और कब यहाँ पहुँचा है, आपको आइडिया हो जाएगा इसमें स्कैन करने से। बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं है ना। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे वो ग्लास लगा हुआ होता है उसके अंदर बार स्कैनर होता है, और अगर वो ओरिजिनल है तो वो बार स्कैनर उसके अंदर लगा हुआ होगा। सारी बातें मनगढ़ंत है। अच्छा, सारी हम बातें तो यही करते हैं, नहीं, सबका तो सारी बातें मनगढ़ंत है, झूठ बात है। जहाँ मॉडल नंबर होता है वहाँ सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर को नंबर स्कैन करेंगे तो हो जाता है आराम। वो कहाँ लगा हुआ होता है? वो सोलर पेपर पे? पैनल के पीछे भी लगा होता है, पेपर भी लगा होता है। ठीक है। और जो इम्पोर्टर होता है जिसके पास पेपर बाकी आता है उसमें भी होता है सारी चीजें। ठीक है, तो आप मुझे PSI बताएं, रिपोर्ट होती है जो आती है उसमें होता है सब कुछ। अब आखिर में जरा ये बता दें कि लोग बड़े कंफ्यूज भी हुए हैं कि सोलर पे टैक्स लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोलर पैनल्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना सोलर चाहिए? पैनल पे बिल्कुल जाना चाहिए और नेट बेटिंग कराने में फायदा भी है। जो नेट बेटिंग नहीं कराना चाहते वो लिथियम बैटरी पे एक इन्वर्टर में 2-4 बैटरी लगाएं, कोई मसला नहीं है, तो कोई मसला की बात नहीं, लगाएं। मतलब आप फर्क पड़ता है, बिजली के बिलों पर फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमारे पास क्लाइंट का डेटा भी है और जिन्होंने लगाया है वो फायदे में है और जिन्होंने नहीं लगाया वो लगाएं, बिल्कुल उसको लगाना चाहिए। लगाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है, जिस तरीके से बता रहे थे। सोलर पैनल्स के बारे में जब भी बात की जाती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके जहनों में आती हैं जिन पर गौर करना है, जिनके बारे में रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो भी रही है या नहीं, और ये आपको इसके देर पा नताइज देंगे भी या नहीं। अक्सर और बेशतर हमें ये सुनने को मिल रहा होता है कि सोलर पैनल्स लगाने से आपको नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान की तरफ आप लोग चले जाएंगे, लेकिन हमने जितने भी लोगों से बात की उन सबका ये कहना है कि सोलर पैनल लगाने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान ऐसे जिसका कोई नहीं होता। क्योंकि आजकल अगर हम बिजली के बिलों की बात करें, और चूँकि कराची शहर में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और आने वाले दिनों में गर्मी पड़ेगी, उसी तेज़ी से घर में पंखे भी चलेंगे, AC भी चलेंगे, पानी की भी ज़रूरत बढ़ेगी, पानी के लिए मोटर चलानी पड़ेगी आपको, और ये तमाम जो चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से आपको बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, उसके लिए
थोड़ा सा जो जहमत है वो ये है कि आपको थोड़ा सा अपनी ख्वाहिशात को मार कर, थोड़ा सा अपनी ज़रूरियात को कम करके आपने पैसे जमा करने और आपने सोलर पैनल की तरफ लाजमी जाना है, ताकि आप इससे जो है वो मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल आपको रखना है जब आप सोलर पैनल लेने की तरफ जा रहे हैं, वो बातें क्या हैं उससे पहले हमारा प्रोग्राम ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।